तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ कंटेंट स्ट्रक्चर। हम बात करेंगे कि आइडियल कंटेंट स्ट्रक्चर क्या होगा फॉर मनी आर्टिकल, क्योंकि फोकस मनी आर्टिकल पे है। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स में तो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, उसमें कोई स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती जनरल लेवल पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल फुल आर्टिकल को इज डिवाइडेड इनटू 5 सबसेक्शंस, या आप पार्ट्स बोल लो, 5 टुकड़े होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है कंपैरिजन टेबल, ठीक है। तीसरा होता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट फीचर्स एंड देयर प्रोज एंड कॉन्स। फोर्थ होता है इंफॉर्मेटिव सेक्शन एंड फिफ्थ इज कंक्लूजन, ठीक है। ये 5 सेक्शंस रहते हैं। आजकल एक और सेक्शन आ गया है बीच में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या सेक्शन है वो। एक 6 सेक्शन आ गया है, इसको हो गया 6th, और 5th नंबर पे हम बनाते हैं क्या, FAQ सेक्शन। FAQs बोल लो खाली इसको, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये इन 6 सेक्शंस को मिलाकर पूरा एक आर्टिकल बनता है। इंडिविजुअल सेक्शन में बात कर लेते हैं क्या होता है इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में हम उस टॉपिक का इंट्रो लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी साइट खोल लेते हैं, जैसे यही खोल लेते हैं गार्बेज डिस्पोजल, ठीक है। गार्बेज डिस्पोजल खोला, हमने देखा कि कोई आर्टिकल खोल लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने खोल लिया बेस्ट 3 बैग को गार्बेज डिस्पोजल, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये एक आर्टिकल है, ठीक है। ये देखो, ये मेरे लिए क्या है, इंट्रोडक्शन है। इसमें हम ना इंट्रो बोलते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि भाई ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक में क्या क्या है, ठीक है। गार्बेज डिस्पोजल इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखा है गार्बेज डिस्पोजल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्लायंस इन किचन, इट हेल्प्स टू कीप एवरीथिंग क्लीन एंड सैनिटरी, ऐसा कुछ ना। लुकिंग फॉर बेस्ट गार्बेज डिस्पोजल अंडर $200, this post contains reviews of 10 great options from the brand like Incinerator. In this blog post we will be reviewing our top this something, ठीक है। ये पूरा क्या है मेरा इंट्रोडक्शन। इसको हम लोग जनरली लिखते हैं 200 से 300 वर्ड्स के बीच में जनरली, ठीक है। इसके बाद क्या आएगी, ये टेबल बनी हुई आ रही है, इसको बोलते हैं कंपैरिजन टेबल। ये मैं आपको बनानी सिखाऊंगा जब हम आर्टिकल बनाएंगे, बट आपको ये समझना है कि ये टेबल आपको इस तरीके से क्रिएट करनी होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले सेक्शन में इंडिविजुअल प्रोडक्ट फीचर्स एंड रिव्यूज़। इसमें हम लोग लिखते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट, नाम लिखा, प्रोडक्ट इमेज आई, बटन आया खरीदने का, यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स लिखे, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी यहीं पर लिखते हैं जनरली। इस वाले आर्टिकल में नहीं लिखे, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ये फॉलो करते हैं, बट ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिर सेकंड प्रोडक्ट आ गया, सेकंड प्रोडक्ट की इमेज आ गई, सेकंड प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। फिर थर्ड प्रोडक्ट आ गया, फिर फोर्थ आ गया। इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स कवर कर लिए मैंने। सारे प्रोडक्ट करने के बाद मैंने इन्फॉर्मेटिव सेक्शन लिखना है। अच्छा, इंडिविजुअल रिव्यूज़ जो हैं वो एटलीस्ट 200 वर्ड्स का एक होना चाहिए फॉर ईच, यानी कि अगर वो 10 प्रोडक्ट हैं तो यानी कि 2000 वर्ड्स रहेंगे आपके पास, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव सेक्शन जो होता है, हम लोग कुछ ना इन्फॉर्मेशन लिखते हैं उसके बारे में। जैसे जनरली बायर्स गाइड लिख लेते हैं कि भाई आपको ख़रीदना है तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें। कुछ लोग बेनिफिट लिख लेते हैं, कुछ लोग एडवांटेज लिख लेते हैं, कुछ लोग माई एक्सपीरियंस लिख लेते हैं, कुछ लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेटिव पार्ट छोटा सा यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग 300 वर्ड्स का लिखते हैं कम से कम, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ FAQs की, तो इस तरीके से FAQs आते हैं, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। ये FAQs कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब बताऊंगा, कैसे ढूंढ सकते हो आप FAQs।
ठीक है, ये FAQ सेक्शन रहता है हमारा। FAQ सेक्शन में मतलब इट्स एडवाइजेबल कि 3 से 5 क्वेश्चन हम कवर करें, 3 से 5 क्वेश्चन एंड आंसर्स हम कवर करें। कंक्लूजन वाला आर्टिकल है, इसके बाद कंक्लूजन ये है जहाँ पे हम आर्टिकल को कंक्लूड करते हैं कि भाई अब आपको समझ में आ गया होगा, बट मेरा फेवरेट ये वाला प्रोडक्ट है, अगर आपको प्राइस वाला कम चाहिए तो ये ले लो। इस तरीके की बात करते हैं, मतलब कंक्लूड, खत्म करने की बात, आर्टिकल को खत्म करने की बात। ये जब आप जितने लोगों के आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, उतना आपको समझ में आएगा कि क्या लिखते हैं कंक्लूजन में और इंट्रो में क्या लिखते हैं, रिव्यू में क्या लिखते हैं। यू विल गेट टू नो ईजिली, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारा 100 वर्ड्स का रहता है। तो ये पूरा जो टोटल साइज है, टोटल आर्टिकल साइज है मेरा अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 4000 वर्ड्स का रहता है। तो ये पूरा कंटेंट का स्ट्रक्चर है फॉर द मनी आर्टिकल, ठीक है। तो ये मनी आर्टिकल के लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेटिव आर्टिकल में इतना फोकस नहीं होता स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर ना जैसा आपको सेंस बने वैसा आप बना सकते हो स्ट्रक्चर, बट यहाँ पर तो भाई ज़रूरी है स्ट्रक्चर को सेट करना। जैसे अगर यहाँ पे इनका अगर देखें हम लोग FAQs में जाके, जैसे ये है हाउ टू फिक्स दिस, फिक्स करने की बात कर रहा है, ख़राब हो जाए तो इंट्रोडक्शन लिख लिया थोड़ा सा, फिर कॉमन इश्यूज बात कर रहा है कि पहला ये इशू होता है, दूसरा ये इशू होता है, तीसरा ये वीडियो भी डाल दिया, चौथा ये इशू होता है, काम करना, अच्छा ठीक है ना। तो लेकिन मनी आर्टिकल अच्छा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। आर्टिकल की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। यहाँ पर हम लोग पूरा एक आर्टिकल बना के देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, बट अभी के लिए आप ये देख लो कि कंटेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी कंटेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें पूरा आर्टिकल बनाना होता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर रहा होगा आपको। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑन पेज के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो कि कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए काम में आते हैं। इससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो हम बना लें उसके ऊपर एग्जैक्टली, जिसमें हम बात करें कि ये कंटेंट कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है प्रॉपर्ली, ठीक है।